हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे। tan phi इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर। मुझे इस टॉपिक को टेंजेंट और नॉर्मल में पढ़ना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में पढ़ना है। इसके और भी बहुत सारा इसका यूज है। इस फॉर्मूले को देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें फाई, आर और थीटा तीन सिंबल इसमें यूज हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में आता है तो लिख देता है कि प्रूव दैट tan phi is equal to r into d theta upon dr where symbols have their usual meaning। यानी ऐसा वो समझता है कि आप फाई को जानते हैं, आर को भी जानते हैं और थीटा को भी जानते हैं। ओके, तो पहले हम इसको डिक्टेट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा। देन इसे हम प्रूफ करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो फाई आप देख रहे हैं, तो फाई जो है ये एंगल होता है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। यानी फाई जो है वो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल बताता है। ओके, दूसरा देखते हैं, थीटा है यहां, तो थीटा वेक्टोरियल एंगल को बताता है, वेक्टोरियल एंगल को इंडिकेट करता है। एक और सिंबल है यहां आर, और आर बताता है रेडियस वेक्टर को बताता है। तो फाइनली हमने तीनों सिंबल को डिक्टेट कर दिया। अब हम फिगर में देखेंगे कि एक्चुअल में थीटा, फाई, थीटा और आर क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो इसका फिगर पहले हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें दिखाएंगे कहाँ फाई है, कहाँ थीटा है और कहाँ आर है, तब ना इसे प्रूफ करेंगे हम। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम देखते हैं कि इसमें आर है और थीटा है, तो आर और थीटा देखने से तुरंत मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर आता है कि ये पोलर फॉर्म है, क्योंकि आर और थीटा का यूज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो पोलर कोऑर्डिनेट है। और एक नया सिंबल है फाई, और फाई भी क्या है, एक एंगल है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे कि पोलर सिस्टम बनाएंगे। तो जब भी पोलर सिस्टम आता है तो एक पोल आता है। ओके, तो हम क्या किए कि पोल को हमने O मान लिया। कैसे कार्टेशियन में आप ओरिजिन मानते हैं, वैसे ही हमने पोल को O मान लिया। इसका जो इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल जो इसका सिचुएशन है, इस इनिशियल सिचुएशन को हमने x मान लिया। OX जो है इसका इनिशियल सिचुएशन है। ओके, और यहां पर एक कर्व है, यहां पर जो है एक कर्व है, और इस कर्व पर एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा। तो इस P को हम पोल से ज्वाइन कर देंगे। ओके, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब हम कहते हैं ना कि पोलर सिस्टम में P का कोऑर्डिनेट r, थीटा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, और O से P जो आप देख रहे हैं ना, उसी को हम स्मॉल r बोलते हैं। और इसी कर्व पर एक और हमने पॉइंट सेलेक्ट किया Q, और इसका कोऑर्डिनेट हमने माना r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब हम P और Q को मिला देंगे। तो P और Q को आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि एक कॉर्ड बनता है। क्या बना, इससे एक कॉर्ड बना। कर्व पर कोई भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और जब उसे ज्वाइन कर देते हैं ना, तो कॉर्ड बन जाता है। तो PQ एक कॉर्ड है, जिसे आप हिंदी में जीवा बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं ना कि Q को पोल से मिला देते हैं। पुनः हमने Q को भी इससे मिला दिया। अब P जो पॉइंट देख रहे हैं ना, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएंगे P वाले पॉइंट पर। तो P वाले पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ
ऐसा सिचुएशन होगा, इसको हमने कह दिया T। और ये थीटा हो गया, और ये क्या है, ये टेंजेंट है। ओके, और ये जो था ये पॉइंट क्या है, P है। P का कोऑर्डिनेट है r, थीटा, और Q का कोऑर्डिनेट है r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। ऐसा सिचुएशन है इसमें। एक और काम करेंगे हम, P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे OQ पर, और उसका नाम रख देंगे हम L। यानी यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, और ये आपका ऑरिजिन ना बोलकर इसमें पोल बोलते हैं, और ये हो गया। और ये परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बनाएगा। ओके, हमने इस फिगर में दिखा दिया। अब आप कहेंगे कि बताइए कि इसमें R क्या बताता है, R जो है कहां पर है। तो देखिए, पहले ही मैंने बोला था कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, r, थीटा है। तो P का कोऑर्डिनेट जब हम मानेंगे कि r, थीटा है, इसका मीनिंग ये होता है कि OP जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल r है। OP कितना है, स्मॉल r है। और POX जो देख रहे हैं, PO और X जो देख रहे हैं, इसी को हम थीटा कहते हैं। फिर जब हम बोलेंगे कि Q का कोऑर्डिनेट है r प्लस डेल r, और कितना है, थीटा प्लस डेल थीटा। और ये भी हम मानेंगे कि P एंड Q आर वेरी वेरी क्लोज। यानी ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि P और Q जो है वो वेरी वेरी क्लोज है। तो इस कंडीशन से क्या बनता है, इससे बनता है कि OQ का वैल्यू r प्लस डेल r होगा, और QOX जो होगा, QOX जो होगा ये होगा थीटा प्लस डेल थीटा। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है फाइनली, ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं, यही एंगल हो जाता है डेल थीटा। क्योंकि ये पूरा एंगल QO और X जो देख रहे हैं वो थीटा प्लस डेल थीटा है, और इतना जो एंगल आप देख रहे हैं ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। ओके, तो इतनी सारी सिचुएशन हमने लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कि अब मुझे और क्या क्या देखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P। तो अगर ऐसा हो, सोचिए कि अगर Q टेंस करे P की ओर, तो क्या क्या होगा, कौन कौन सी सिचुएशन बनेगी। Q अगर P की ओर टेंस करे उस कंडीशन में क्या क्या होगा। तो पहला आप देखेंगे कि कॉर्ड PQ, और यहां पर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ, ये दोनों इक्वल होगा। यानी जितना कॉर्ड PQ होगा उतना ही आर्क PQ होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि Q जब P के वेरी वेरी क्लोज होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। तब ऐसा लगेगा कि जो कॉर्ड हमने खींचा और जो हमने आर्क PQ खींचा वो करीब करीब इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और आर्क PQ को हमने मान लिया कि कितना है, डेल S है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि आर्क PQ कितना है, डेल S है। तो कॉर्ड PQ हमने निकाल लिया, फाइनली कितना हो गया, कॉर्ड PQ भी डेल S हो जाएगा। कॉर्ड PQ जब कहेंगे तो P से Q स्ट्रेट लाइन, और जब आर्क PQ कहेंगे तो P से Q थ्रू कर्व वाले पाथ से जाएंगे। और इस तरह जो है कॉर्ड PQ और आर्क PQ जो है ये दोनों इक्वल हो गया, और कॉर्ड PQ जो है वो डेल S के इक्वल आ गया। और बताइए दूसरा क्या सिचुएशन होगा, दूसरा क्या सिचुएशन होगा इसमें। जब Q P की ओर टेंस करता है तो P और Q के बीच का जो लेंथ है ना वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो दूसरा सिचुएशन ये होगा कि डेल S जो आप देख रहे हैं ना ये टेंस करेगा 0 की ओर। क्या करेगा, डेल S जो है टेंस करेगा 0 की ओर। और तीसरा सिचुएशन बताइए क्या होगा। तो तीसरा सिचुएशन जो आप देख रहे हैं
वो होगा डेल थीटा भी टेंस करेगा 0 की ओर। कहेंगे कैसे? तो जब Q जो है यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर O से मिलाएंगे तो डेल थीटा छोटा हो जाएगा ना। ऐसे कर करके जैसे जैसे Q P की ओर मूव करेगा डेल थीटा स्मॉल होते जाएगा, और स्मॉल होना टेंस टू 0 को इंडिकेट करता है। ओके, अब हम उस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं जिसका नाम है QLP। देखिए इन ट्रायंगल QL और P, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि साइन लेते हैं। यहाँ जो एंगल बना है यहाँ वाला, तो इस एंगल को हमने कुछ नाम नहीं दिया है, तो इस एंगल को क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे PQL। तो हम क्या किए, मैंने क्या किया कि साइन PQL, PQ और L, PQL देख रहे हैं आप? तो PQL एक एंगल है, तो साइन थीटा जब आप यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? P/H होगा। तो आप क्या करेंगे? P का काम कौन करेगा? PL। ओके, H का काम बताइए। तो 90 डिग्री का अपोजिट में कौन है? PQ है। तो PQ जो है, PQ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो PQ जो है हाइपोटेनस का काम करेगा। अब आप बताइए मुझे कि आपको PL मालूम है या नहीं मालूम है? तो हम आपको बता दें कि प्रीवियस जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था टेंजेंट नॉर्मल में, उसमें हमने आपको सिखाया था PL को कैलकुलेट करना। अगर फिर भूल गए हैं तो पुनः उसको हम लोग देख लेते हैं कि PL को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे OLP में देखेंगे, इन ट्रायंगल OLP में देखेंगे। तो OLP में हम क्या करते हैं, मुझे PL निकालना है। तो इसमें हमने ले लिया साइन, और यहाँ जो एंगल है वो डेल थीटा है, तो P/H होगा, तो PL हो गया, और 90 के अपोजिट में हो गया OP। तो फाइनली यहाँ से जब PL निकालेंगे तो ये हो जाएगा R साइन डेल थीटा। ओके, यानी हमें यहाँ से PL जान गए, तो हम इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं R साइन डेल थीटा। और देखिए ये PQ है, तो PQ को जो है ना हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको चेन रूल से। तो देखिए यहाँ डेल थीटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया डेल थीटा, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया डेल थीटा और अपॉन में डेल S, और फिर हमने यहाँ लिख दिया डेल S और अपॉन में PQ। आपको सोचना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। और LHS में कितना है? साइन PQL। अब देखिए डेल थीटा से डेल थीटा आप इजी वे में कैंसिल कर सकते हैं, डेल S से डेल S भी कैंसिल कर देंगे, और फाइनली आप देखेंगे कि फिर पहले वाला ही रिजल्ट आ गया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट है? और यहाँ से हमने इसको निकाला था क्योंकि इसको यूज हमने यहाँ PL का किया है R साइन डेल थीटा, क्योंकि ऐसा करने से ना इसको सिमिलर फैमिली में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब अगर हम ऐसा कहें कि इफ Q टेंस करता है P की ओर, मतलब Q P की ओर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, वो रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है, लिमिट Q टेंस करता है P की ओर, तो साइन और यहाँ एंगल कितना है PQL, यहाँ R को बाहर कर दीजिए, लिमिट और Q टेंस टू P और कितना है साइन डेल थीटा और अपॉन में डेल थीटा। एक ये है, दूसरा यहाँ से देखिए इस पर भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट Q टेंस टू P और यहाँ हो जाएगा डेल थीटा और अपॉन में डेल S, फिर हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P और यहाँ हो जाएगा डेल S और अपॉन में PQ। यानी दोनों साइड में हमने लिमिटिंग वैल्यू ले लिया। कब? जब Q टेंस करेगा P की ओर तब। अब है कि जब Q टेंस करेगा P की ओर तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? PQL पर। तो देखिए ये PQL है,
तो जब Q टेंस करेगा P की ओर तो ये Q जो है स्लोली स्लोली P के वेरी क्लोज पहुंच जाएगा, और यही जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये एंगल, यही एंगल फाई होता है। अब वहां फाई जो आप देख रहे हैं, तो फाई किसके किसके बीच का एंगल है? तो देखिए ये रेडियस वेक्टर है और ये क्या है? टेंजेंट है, यानी रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है। ओके, तो देखेंगे कि जब Q P की ओर टेंस करेगा तो उस कंडीशन में O एंगल बन जाएगा फाई, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो Q यहाँ से मूव करके और P को ओवरलैप कर जाए तो यहाँ पहुंच जाएगा, और उस कंडीशन में रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये बन जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू आर। अब देखिए Q जब P की ओर टेंस करता है तो थीटा में क्या बदलाव होता है? तो देखिए मैंने लिखा था कि जब Q P की ओर टेंस करता है तो डेल थीटा 0 की ओर टेंस करता है, तो लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, और ये हो जाएगा डेल थीटा और अपॉन में डेल एस, और फिर हो जाएगा लिमिट। उसके बाद देखिए फिर लिमिट हमने यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे कि Q जब P की ओर टेंस करता है तो डेल एस में क्या बदलाव होता है? तो फिर आप कहेंगे कि डेल एस भी टेंस करता है 0 की ओर, और ये हो जाएगा डेल थीटा और अपॉन में डेल एस। Q P की ओर टेंस करता है तो इधर क्या बदलाव होता है? तो देखिए डेल एस जो देख रहे हैं और ये जो PQ देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल हो जाता है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, डेल एस का मतलब क्या है? आर्क लेंथ, और PQ का मतलब क्या है? कॉर्ड लेंथ। तो आपको मैंने बताया था कि जब Q P की ओर टेंस करता है तो कॉर्ड PQ जो होता है वो डेल एस के इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये तो डेल एस हो गया, और कॉर्ड PQ भी डेल एस होगा, और ये फाइनली कट जाएगा। और आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला 1 होता है, और यहाँ से साइन भी था, तो यहाँ आप साइन लिख देंगे, साइन डेल थीटा अपॉन, और यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ था साइन डेल थीटा और अपॉन में डेल थीटा, साइन डेल थीटा अपॉन में डेल थीटा। तो पढ़े हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो ये r इंटू 1 हो जाएगा। इसके प्रभाव से ये बनता है डी थीटा अपॉन डी एस, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स में पढ़े, और ये 1 हो गया। और हमने फाइनली ये प्रूफ कर दिया कि साइन फाई किसके इक्वल होता है? r इंटू डी थीटा अपॉन डी एस के इक्वल होता है। और आपके एग्जाम में ये भी प्रूफ करने के लिए आता है, साइन फाई इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा अपॉन डी एस, और डी एस क्या, एस क्या बताता है? आर्क का लेंथ बताता है। अब इसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि कॉस लेंगे, कॉस पी क्यू एल लेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? b बाई एच होता है। तो b का काम कौन करेगा? क्यू एल करेगा, और h का काम बताइए कौन करेगा? तो पी क्यू करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू एल है और यहाँ पर कितना है? पी क्यू है। तो इसको भी हम सेट करेंगे ऐसे, क्यू एल और अपॉन, यहाँ हमने डेल एस लिख दिया और यहाँ लिख दिया डेल एस, और यहाँ हो जाएगा पी क्यू। जब डेल एस कहेंगे ना तो P से Q मतलब कर्व के थ्रू मेजर करना है, और PQ कहेंगे ना तो कॉर्ड PQ मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव करना है। हो गया। इसमें भी अगर हम सोचें कि अगर Q टेंस करता है P की ओर तब क्या होगा, तो सेम वही सिचुएशन बनेगा, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये फाई बन जाएगा। ये बताइए QL का वैल्यू कितना होता है? तो QL को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने QL को कैलकुलेट किया था। तो QL को जब हम देखेंगे तो QL आ रहा था डेल R, तो यहाँ बन जाएगा लिमिट और डेल एस टेंस टू 0, और ये हुआ डेल R और अपॉन में डेल एस, उसको हमने ऑलरेडी निकाला था। और आपको मालूम है कि जब Q टेंस करता है P की ओर तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी एस, और ये किसकी वैल्यू हो गया? ये वैल्यू हमने निकाल दिया कॉस फाई का। तो फाइनली हमने साइन फाई निकाल दिया और कॉस फाई भी निकाल दिया।
तो सोचिए कि अगर हमको tan फाई निकालना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं sin फाई और अपॉन में कितना cos फाई। sin फाई का वैल्यू रख देंगे r इंटू डी थीटा अपॉन में ds, cos फाई का वैल्यू रख देंगे, सॉरी यहाँ पर dr अपॉन ds होगा, तो dr अपॉन ds हो जाएगा, ds से ds कैंसिल कर देंगे तो r इंटू डी थीटा और dr, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan फाई, और फाइनली हमने इसको प्रूव्ड कर दिया। ये अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है जिसको फिर से हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, ओके, और फिर यहाँ तक हम लोग आते हैं। मुझे प्रूफ क्या करना था, tan फाई इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा अपॉन dr। इसको मैंने देखा तो मुझे तीन सिंबल दिखाई दिया, एक फाई, एक r और एक थीटा। तो फाई यहाँ पर क्या है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो देखिए ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, और ये है रेडियस वेक्टर, उसी के बीच का ये एंगल है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जब भी फाई आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट है। आर क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा का यूज करते हैं, तो आर रेडियस वेक्टर है, थीटा क्या है, तो वेक्टोरियल एंगल है। अब रेडियस वेक्टर किसको कहते हैं, तो देखिए हमने एक पी नाम का पॉइंट लिया, उसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, तो ओरिजिन से उसे मिला दीजिए। तो ओरिजिन से जब उसे मिला देंगे ना, तो ये जो लेंथ आता है इसी को रेडियस वेक्टर कहा जाता है। और इसको वेक्टर इसलिए बोला जाता है ना कि जब ये वेक्टोरियल फॉर्म में जब देखेंगे तो इसका डायरेक्शन देखते हैं ना कि ये पोल से उस पॉइंट की ओर होता है, पोल से उस पॉइंट की ओर होता है, इसलिए इसको रेडियस वेक्टर कहा जाता है। और रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ, जिसको हम आप एक्स एक्सिस भी शॉर्ट में बोलते हैं, बट वो इनिशियल लाइन होता है, इनिशियल पोजीशन होता है। रेडियस वेक्टर इनिशियल पोजीशन के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करता है, वही फॉर्मेशन जो है आपको थीटा कहलाता है। तो ये सारी सिचुएशन हमने बनाया, और हमेशा ये ध्यान रख रहे हैं, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि एक बोल रहे हैं कॉर्ड पीक्यू, तो जैसे ही बोलेंगे कि कॉर्ड पीक्यू, तो देखिए हम क्या समझते हैं, इसको हम इसको समझते हैं। जब बोलते हैं आर्क पीक्यू तब हम इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं आर्क पीक्यू। हिंदी में बोलते हैं कि चाप की लंबाई पीक्यू, पीक्यू चाप की लंबाई, और इसको बोलते हैं जीवा, पीक्यू जीवा की लंबाई। और जब भी क्यू पी की ओर मूव करता है तो उस कंडीशन में कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन आपको मालूम है कि कॉर्ड पी क्यू आर्क पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये ठीक वही सेंस है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर ऐसे कर्व बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे P है और ऐसे Q है, तो Q जब P की ओर मूव करेगा तो देखिए ये धीरे धीरे कॉर्ड छोटा होते चला जाएगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आर्क पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा, इसीलिए उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हमने साइन को सेलेक्ट किया तो यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ कुछ हमने सेटिंग किया हुआ है। और जब क्यू पी की ओर टेंस करेगा तो क्या क्या बदलाव होगा उसके रिगार्डिंग उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर था साइन डेल थीटा अपॉन में डेल थीटा, और ये लिखा है डेल थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 आता है। और इस तरह हमने साइन फाई और कॉस फाई को निकाला, और तब हमने टैन फाई को कैलकुलेट कर दिया। और ये बहुत ही सिंपल है, फिगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्यू पी की ओर टेंस करेगा तो क्या क्या उसमें चेंजिंग होगी। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं।